हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की व्याकरण में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है सर्वनाम, और अब हम प्रोनाउन की परिभाषा जानेंगे, बात करेंगे, समझेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है मेरे बच्चा। देखेंगे हमारा सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चा। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि सर्व सब नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञाओं की उपेक्षा सर्वनाम की विशेषता यह है कि संज्ञा से जहां उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा नाम है, वहां सर्वनाम में किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध नहीं होता, किंतु वह कहने से पूर्व संबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध होता है। सर्वनाम के भेद, अब हम भेद जानेंगे सर्वनाम के बच्चा। ठीक है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं जो इस प्रकार है। देखो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है हमारा। ठीक है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा पुरुषवाचक। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, वह पुरुषवाचक, ठीक है बच्चा, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है बच्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमको, हमारा आदि। मध्य पुरुष सुनने वाले अथवा जिसे बात की जाए उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। ठीक है बच्चा। अन्य पुरुष, अब बात करेंगे हम अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष में हमारा जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जा रही हो, जिसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, उसे, इन्हें, उनको बहुवचन आदि कहते हैं। ठीक है बच्चा। निजवाचक सर्वनाम, अब बात करेंगे हम निजवाचक की। ठीक है। बात करेंगे अब हम किसकी? निजवाचक की। ठीक है बच्चा। बात करेंगे निजवाचक की। ठीक है बच्चा। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष में निजतत्व अर्थात अपने आप का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं। उदाहरण है वह अपना काम आप करता है। ठीक है। वह अपना काम आप करता है। तुम स्वयं क्यों नहीं बोलते। ठीक है। यहाँ पर ये निजवाचक की बात हो रही है। अब बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे यह, वह, वे, ये, इसे, उसे आदि। उदाहरण, यह कोई नया काम नहीं है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सदैव इशारा या संकेत करते हुए किया जाता है, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। ठीक है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चय वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, उसने कुछ नहीं खाया, किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठीक है बच्चा। बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जहां, वहां आदि। उदाहरण, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह जो न करे सो थोड़ा, जो करेगा वो भरेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसे आदि। ठीक है।
कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो, ये हमारे क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, आगे बात करेंगे सर्वनाम का रूपांतरण। ठीक है, देखेंगे सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता है, जैसे वह खाता है, वह खाती है। ठीक है बच्चा, संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सर्वनाम बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता। ठीक है, कारकों की व्यक्तियों लगने से, विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है, जिसे मैं, मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको, यह, इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे। ठीक है बच्चा, कौन, किसने, किसको, किससे, किसे। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे सर्वनाम की कारक रचना, रूप रचना। ठीक है, अब बात करेंगे रूप रचना की। ठीक है बच्चा, अब यहाँ बात हो रही है किसकी, रूप रचना की। ठीक है, सबसे पहले हम रूप रचना पढ़ लेंगे। मैं उत्तम पुरुष, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। ठीक है, यहाँ बात हो रही है कारक और एक वचन और बहुवचन की। ठीक है बच्चा, सबसे पहले कारक है हमारा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, आपदान। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कर्ता, मैं, मैंने, बहुवचन है हम, हमने। ठीक है, कर्म है मुझे, मुझको। ठीक है, बहुवचन है हमें, हमको। ठीक है, करण है मुझसे और बहुवचन है हमसे। ठीक है, एक वचन में है। और संप्रदान, संप्रदान है हमारा कारक और एक वचन है मुझे, मेरे लिए। ठीक है, और बहुवचन है हमें, हमारे लिए। ठीक है, आपदान है और वो कारक और हमारा एक वचन है मुझसे और बहुवचन है हमारा हमसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब इसमें थोड़ा सा विशेष अभी हमारा रह रहा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। संबंध, ठीक है, और एक वचन में आ रहा है हमारा मेरा, मेरे, मेरी। ठीक है, और बहुवचन में हमारा, हमारे, हमारी। और यहाँ पे कारक है अधिकरण, अधिकरण में हमारा मुझ में और मुझ पर, और एक बहुवचन में हम में, हम पर। ठीक है, तू मध्यम पुरुष, अब यहाँ बात हो रही है तू और मध्यम पुरुष की। ठीक है, तू और मध्यम पुरुष की। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे कारक कर्ता। ठीक है, वचन है एक वचन तू, तूने। ठीक है, बहुवचन है तुम, तुमने, तुम लोगों ने। ठीक है, कर्म है यहाँ पर, कर्म है मुझको, तुझको, तुझे। बहुवचन है तुम्हें, तुम लोगों को। ठीक है, करण है तुझसे, तेरे द्वारा, और बहुवचन है तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। ठीक है बच्चा, और संप्रदान है तुझको, तेरे लिए, तुझे, और बहुवचन है तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। ठीक है, आपदान है, ठीक है, एक वचन है तुझसे और बहुवचन है तुमसे, तुम लोगों से। ठीक है, संबंध है तेरा, तेरी, तेरे, और बहुवचन है तुम्हारा, तुम्हारा, री, तुम लोगों का, की। ठीक है, अब यहाँ पर बात होगी अधिकरण की, तो तुम, तुझ में, तुझ पर, और बहुवचन में है तुझ में, तुम लोगों, लोगों में, पर। ठीक है, वह है अन्य पुरुष। अब बात करेंगे अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष कारक कर्ता, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, कर्ता वह, उसने, और बहुवचन है वे, उन्होंने। कर्म है, ठीक है, उसे, उसको, उन्हें, उनको। ठीक है, करण उसे, उसके द्वारा। ठीक है, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान है हमारा उसको, उसे, उसके लिए, बहुवचन है उनको, उन्हें, उनके लिए। ठीक है बच्चा, आपदान है हमारा यहाँ पर अन्य पुरुष में, एक वचन है उससे और बहुवचन है उनसे। ठीक है, संबंध है हमारा उसका, उसकी, उसके, और बहुवचन है हमारा उनका, उनकी, उनके। ठीक है, अधिकरण में हमारा है यहाँ पर उसमें, एक वचन में उस पर, और बहुवचन में उन पे, उन पर। ठीक है बच्चा, अब बात करेंगे आप, आदर सूचक की। ठीक है, आप और आदर सूचक की। ठीक है,
यहाँ पे आ रहा है आदर सूचक हमारा कर्ता है और एक वचन है आपने और बहुवचन है आप लोगों ने। ठीक है, कर्म है हमारा आपको एक वचन और आप लोगों को बहुवचन। ठीक है, करण आपसे एक वचन और बहुवचन आप लोगों से। ठीक है, संप्रदान आपको आपके लिए। ठीक है, और बहुवचन है हमारा आप लोगों को के लिए। ठीक है, आपदान है हमारा। ठीक है, एक वचन आपसे और बहुवचन है आप लोगों से। ठीक है, संबंध है हमारा यहाँ पर आपका आपकी आपके, तो बहुवचन है हमारा आप लोगों का की के। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे अधिकरण। अधिकरण में हमारा आप में पर और बहुवचन है हमारा आप लोगों में पर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब देखेंगे यह है निश्चयवाचक निकटवर्ती। ठीक है, निश्चयवाचक और निकटवर्ती पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमारा कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, आपदान और संबंध अधिकरण। ये सब आपने अभी मैंने आपको रिपीट करे थे। ठीक है, बस यहाँ यह की बात आ रही है, वहां वह की आ रही थी। यह इसने एक वचन में, ये इन्होंने बहुवचन में, इसको इससे, ये इनको इन्हें, इससे इनसे, इसे इसको, इन्हें इनको। ठीक है, इससे इनसे, इसका इसकी इसके, इनका इनकी इनके, इसमें इस पर और इसमें इन पर। ये बहुवचन आ गया, आपको अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारी सेम रिपीट होगी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, अब बात करेंगे कोई की, अनिश्चयवाचक की। ठीक है बच्चा, कोई की। अब यहाँ पर हमारा सेम प्रोसीजर चलेगा, हमारा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, और हमारा यहाँ जहाँ पर हमारा यह आ रहा था वहाँ पे कोई आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझेंगे। कर्ता में हमारा कोई, किसने एक वचन में आएगा, और किन्हीं ने, तो ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, कर्म होगा हमारा किसी को एक वचन को, तो किन्हीं को बहुवचन हो जाएगा। करण हो जाएगा हमारा किसी से और बहुवचन किन्हीं से। संप्रदान हो जाएगा किसी को किसी के लिए और बहुवचन हमारा किन्हीं को किन्हीं के लिए। आपदान हो जाएगा किसी से किन्हीं से और संबंध हो जाएगा किसी का किसी की किसी के। ठीक है, और बहुवचन हो जाएगा किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। ठीक है, अधिकरण होगा किसी में किसी पर और बहुवचन होगा किन्हीं में किन्हीं पर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो संबंधवाचक। ठीक है, यहाँ पर बात होगी अब जो संबंधवाचक। ठीक है, देखेंगे कर्ता है हमारा और जिसने एक वचन में है, बहुवचन में जिन्होंने। ठीक है, कर्म हमारा आ जाएगा एक वचन में आ जाएगा हमारा जिसे जिसको और बहुवचन जिन्हें जिनको। ठीक है, करण हो जाएगा हमारा जिससे जिसके और जिनसे जिनके। संप्रदान आ जाएगा हमारा जिसको जिसके लिए और बहुवचन में आ जाएगा हमारा जिनको जिनके लिए। ठीक है, आपदान हमारा एक वचन में आ जाएगा जिससे और बहुवचन में आ जाएगा जिनसे। ठीक है, संबंध आ जाएगा हमारा जिसका जिसकी जिसके और बहुवचन आ जाएगा जिनका जिनकी जिनके। ठीक है, अधिकरण होगा हमारा जिसमें जिस पर जिनमें जिन पर। ठीक है, कौन। अब बात होगी हमारे प्रश्नवाचक शब्द की। ठीक है, कौन कर्ता हमारा होगा यहाँ पर। अब हमारी बात होगी प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एक वचन में कौन किसने और बहुवचन में कौन किन्होंने। ठीक है, कर्म होगा किसे किसको किन्हें किनको। ठीक है, करण होगा हमारा किसके किसके द्वारा। ठीक है, किनके किनसे किनके द्वारा। ठीक है, संप्रदान होगा हमारा किसे किसको और बहुवचन होगा हमारा किन्हें किनको। आपदान होगा हमारा एक वचन में किससे और बहुवचन किनसे। संबंध होगा हमारा और एक वचन में किसका किसकी किसके। ठीक है बच्चा, और बहुवचन होगा हमारा किनका किनकी किनके। ठीक है, अधिकरण होगा हमारा किसमें किस पर और बहुवचन में आ जाएगा हमारा किन में किन पर। ठीक है बच्चा, आइए एक नज़र अपने चैप्टर पर डाल लेते हैं अब तक हमने क्या सीखा। ठीक है, यहाँ हमारे कुछ पॉइंट है, इन्हें पढ़ लेते हैं। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चा, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।